नमस्ते बच्चों कक्षा 6 में आज हम पढ़ेंगे आशा पुस्तक से पाठ 6। पाठ का नाम है अंधेरी नगरी। बच्चों, अंधेरी नगरी ये जो एकांकी प्रधान कहानी है उसमें लेखक ने समाज में फैली अव्यवस्था पर व्यंग्य किया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ के लेखक का परिचय। तो शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। इन्होंने नाटक, कहानियाँ, कविताएं लिखी और कई अनुवाद किए। इनकी मुख्य रचनाएं हैं भारत, दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी आदि। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे एकांकी परिचय। अंधेरी नगरी एक हास्य प्रधान एकांकी है जिसमें समाज में फैली अव्यवस्था को अत्यंत रोचक रूप से प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, ये जो एकांकी हम पढ़ेंगे इसमें जो पात्र है उनके बारे में बताया गया है। महंत है वो गुरु है, नारायण चेला है, गोवर्धन दास चेला है, कुजड़नी हलवाई, राजा, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिष्टी, कसाई, गडरिया, कोतवाल और 2 सिपाही, इन सभी ने इस एकांकी में अभिनय किया है। बच्चों, भिष्टी होता है जो बगीचे में पेड़ पौधों को पानी देता है। कसाई होता है जो मांस बेचता है। गडरिया होता है जो भेड़ बकरियों को चराता है। बच्चों, एकांकी का पहला दृश्य। शहर के बाहर एक सड़क, महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। महंत बोल रहे हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो ईश्वर को भोग लगाए। भिक्षा मतलब भीख। तो जो भी हमारा भिखारी होता है जिसको हम खाने या कुछ भी सामान देते हैं उसको बोलते हैं भिक्षा। नारायण दास जो महंत जी का चेला है, अब वह कह रहा है, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद आ जाए। भिक्षा सुंदर मिले मतलब भिक्षा में कुछ अच्छा मिल जाए तो बहुत ही आनंद आ जाए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ। जो भी भिक्षा मिले उसे लेकर तुरंत लौटना। बच्चों, महंत का अर्थ होता है किसी मंदिर का प्रधान पुजारी। आगे है गोवर्धन जो कुजड़नी से सब्जी क्या भाव है। गोवर्धन चेला है, वो कुजड़नी एक सब्जी बेचने वाला है, उससे कहता है कि सब्जी क्या भाव है। कुजड़िन, बाबा जी सब टके सेर, मतलब कि 1 सेर का 1 टका। गोवर्धन, सब सब्जी टके सेर, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी सब्जी टके सेर है। आगे जाता है गोवर्धन हलवाई से, मिठाई क्या भाव है। हलवाई, सब टके सेर। गोवर्धन, सब मिठाई टके सेर, लड्डू, पेड़ा, जलेबी। हलवाई, हाँ हाँ सब टके सेर है, आपको क्या लेना है बाबा जी। गोवर्धन, बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है। अब गोवर्धन पूछता है कि इस नगरी का क्या नाम है हलवाई से। तो हलवाई जवाब दे रहा है, बाबा इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। गोवर्धन, राजा का क्या नाम है। हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ तो ले लो। गोवर्धन, भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ,
3 सेर मिठाई दे दो। जो पहला दृश्य है इसमें जो चेला है गोवर्धन वह बाजार में कुजड़िन और हलवाई से मिला और सब्जी और मिठाई का भाव उसने पूछा। उसके बाद में राजा के बारे में पूछा तो उसे पता चला इस जगह का जो नगरी है उसका राजा है चौपट राजा और नगरी का नाम है अंधेर नगरी। दूसरा दृश्य, महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाए, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, 3.5 सेर मिठाई ले ली है। महंत, बच्चा नारायण ने मुझे कहा यहाँ सब चीज़ें टके से है तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर सब्जी और टके सेर खाजा। गोवर्धन, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। जो गोवर्धन है महंत जी को जवाब देता है इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी, राजा का नाम है चौपट राजा और यहाँ पर जो भी सामान है टके सेर में मिलता है। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं जहाँ टके सेर सब्जी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक दिन भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन, गुरुजी रुकिए, यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ सस्ता भी है, मौज करेंगे। महंत, देख मेरी बात मान नहीं तो बाद में पछताएगा। मैं तो इस नगरी से जा रहा हूँ पर तुम अपना ध्यान रखना, कभी संकट पड़े तो मुझे याद करना। गोवर्धन, प्रणाम गुरुजी। महंत नारायण दास के साथ प्रस्थान। जो 2 शिष्य थे महंत जी के, नारायण दास और गोवर्धन, उसमें से गोवर्धन उसी नगरी में रुक गया और नारायण दास महंत जी के साथ दूसरी जगह के लिए प्रस्थान कर गया, मतलब वहाँ से चले गए वो। तीसरा दृश्य, राजा मंत्री और नौकर लोग सब यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है कि आवाज़ सुनाई पड़ती है। दुहाई मतलब खुद को बचाने के लिए लगाई गई आवाज़। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, क्या रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर चला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज भिष्टी ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया था जिससे दीवार कमज़ोर हो गई। राजा, तो भिष्टी को पकड़ कर लाओ। भिष्टी को लाया गया। राजा, भिष्टी, क्यों भिष्टी, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गीली पड़ी और बकरी दब गई। भिष्टी, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आता था। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिष्टी को निकालो। लोग कसाई को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई, महाराज गडरिये के टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। लोग